आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ईश्वर के मार्ग चैनल में। आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक विस्तृत कथा सुनाने जा रहे हैं। नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिए और मनोवांछित फल पाइए। आइए आरंभ करते हैं इस पावन कथा की यात्रा। नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। ऋषि शिलाद का तप। प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था शिलाद। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और तपस्वी थे। शिलाद ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका मन केवल ब्रह्म विद्या और ईश्वर भक्ति में लीन रहता था। किंतु उनके हृदय में एक गहरी व्याकुलता थी। वे संतानहीन थे। जब भी वे यज्ञ करते तो देवता प्रसन्न होते। जब भी वे तप करते तो सिद्धियां प्राप्त होती, परंतु पुत्र रूप में वंश आगे बढ़ाने की इच्छा उनके जीवन में अधूरी ही रह गई। ईश्वर से वर की कामना। एक दिन ऋषि शिलाद ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की घोर तपस्या करेंगे। उन्होंने जल, अन्न और यहाँ तक कि नींद का भी त्याग कर दिया। केवल नमः शिवाय का जप करते हुए वे अनवरत ध्यानस्थ हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद जब उनके शरीर की स्थिति दयनीय हो गई, तभी भगवान आशुतोष शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव का वरदान। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। वर मांगो। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अमर हो, शूरवीर हो, तेजस्वी हो और सदैव आपकी भक्ति में लीन रहे। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। नंदी का दिव्य जन्म। कुछ समय बाद ऋषि शिलाद ने खेत में हल चलाते समय एक दीप्तिमान बालक को पाया। बालक का शरीर दिव्य आभा से युक्त था। शिलाद ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया। देवताओं ने आकाशवाणी की, यह बालक स्वयं महादेव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इसका नाम नंदी होगा। नंदी का बचपन। नंदी का बचपन अद्भुत था। वह अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानवान और पराक्रमी था। ऋषि शिलाद ने उसे वेदों का ज्ञान दिया। लेकिन नंदी की प्रवृत्ति साधारण बालकों जैसी नहीं थी। वह हर समय ध्यान, जप और शिव भक्ति में लीन रहता। उसका हृदय केवल महादेव के चरणों में बसा था। देवताओं की भविष्यवाणी। एक बार कुछ ऋषि और देवता शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और बोले, हे शिलाद, यह बालक महान है, परंतु इसकी आयु बहुत छोटी है। यह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर शिलाद के हृदय में पीड़ा भर गई। वे चिंतित हो उठे। नंदी की तपस्या। जब नंदी ने अपने पिता की व्यथा सुनी तो वह स्वयं तपस्या के लिए निकल पड़ा। उसने वन में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल नमः शिवाय का जप करने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी प्रभावित हो उठे। शिव का नंदी पर प्रसन्न होना। नंदी की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वे माता पार्वती सहित नंदी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम अमर हो जाओगे। तुम मेरे गणों के अधिपति बनोगे और सदैव मेरे साथ रहोगे। नंदी को वरदान। भगवान शिव ने नंदी को अपने गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, वत्स नंदी, आज से तुम मेरे गणाध्यक्ष हो। मेरे सभी गण तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम मेरी सवारी भी बनोगे। जब भी मैं कहीं जाऊंगा, तुम मेरे वाहन रूप में आगे रहोगे।
तुम्हें समस्त लोकों में पूजनीय स्थान प्राप्त होगा। नंदी का गौरव। उस दिन से नंदी केवल पुत्र नहीं रहे, वे स्वयं भगवान शिव के अंग बन गए। नंदी का स्वरूप दिव्य बैल के रूप में प्रकट हुआ। वे महादेव के द्वारपाल, वाहन और गणों के अधिपति बने। उनका नाम सदासदा के लिए शिव भक्तों के हृदय में अंकित हो गया। नंदी का दिव्य रूपांतरण। जब भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया, उसी क्षण उसका रूप बदलने लगा। उसकी देह से दिव्य आभा निकलने लगी। मानव रूप से उसका शरीर धीरे धीरे बैल के दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया। परंतु यह कोई साधारण बैल का रूप नहीं था। उसका प्रत्येक अंग तेजस्वी और दिव्य था, जैसे वह स्वयं शिव का अंश हो। माता पार्वती का स्नेह। माता पार्वती ने नंदी को अपने पुत्र समान स्वीकार किया। उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम सदैव शिव भक्तों के रक्षक बनोगे। जो भी शिवालय में आएगा, सबसे पहले तुम्हारा दर्शन करेगा। इस प्रकार नंदी का स्थान शिव भक्ति में सर्वोच्च बन गया। गणों का अधिपति। शिवजी ने अपने समस्त गणों को आदेश दिया, आज से नंदी तुम्हारे अधिपति हैं। तुम सब उसकी आज्ञा मानना। सभी गणों ने नंदी को प्रणाम किया और उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। इस प्रकार नंदी केवल वाहन ही नहीं, बल्कि शिवगणों के नेता भी बने। देवताओं का आदर। जब देवताओं ने सुना कि नंदी को शिव का गणाध्यक्ष और वाहन बनाया गया है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी देवताओं ने मिलकर नंदी की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे नंदी, तुम सच्चे भक्तों के प्रेरक हो। तुम्हारा नाम स्मरण करने मात्र से ही शिव भक्ति प्राप्त होती है। भाग 15। नंदी का धर्म प्रचार। नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं रहे, उन्होंने शिव धर्म का प्रचार भी किया। उन्होंने ऋषियों और मुनियों को उपदेश दिया कि शिव भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि हर कोई उनकी बात मान लेता। भाग 16। नंदी का द्वारपाल रूप। भगवान शिव और माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे, तो नंदी को उनके द्वारपाल के रूप में स्थापित किया गया। कोई भी देवता, ऋषि या भक्त शिव के दर्शन के लिए आता, तो सबसे पहले नंदी से अनुमति लेता। इस प्रकार नंदी ने शिवद्वार का रक्षक बनकर भी अपनी महत्ता सिद्ध की। भाग 17। शिवलिंग के सामने नंदी। जब शिवलिंग की पूजा का प्रचलन हुआ, तो शिवजी ने स्वयं कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन करना चाहे, वह पहले नंदी के माध्यम से दर्शन करे। नंदी मेरे परम प्रिय भक्त हैं। इसी कारण आज भी प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने विराजमान होती है। भाग 18। नंदी का तपस्वी स्वरूप। नंदी यद्यपि गणाध्यक्ष और वाहन थे, परंतु वे कभी भी अहंकार में नहीं आए। वे निरंतर तपस्या, जप और ध्यान में लीन रहते। उनका जीवन भक्तों को यह सिखाता है कि भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति भी सदैव विनम्र और भक्तिमय रहना चाहिए। भाग 19। नंदी और ऋषियों का संवाद। कई बार ऋषि मुनि कैलाश पर शिव दर्शन को आए। उन्होंने नंदी से पूछा कि नंदी, हमें बताओ कि शिव भक्ति का सार क्या है। नंदी ने उत्तर दिया, शिव भक्ति का सार यही है कि मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर की शरण में रहे। जो मन से, वचन से और कर्म से शिव का ध्यान करता है, वही मुक्त होता है। भाग 20। नंदी का आशीर्वाद। शिवजी ने एक दिन नंदी से कहा, वत्स, जो भी भक्त मंदिर में आकर पहले तुम्हारा दर्शन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए आज भी भक्त मानते हैं कि नंदी के कान में अपनी इच्छा कहने से वह सीधे शिवजी तक पहुंचती है।
नंदी का तप का प्रभाव। नंदी के जीवन में तपस्या और भक्ति का प्रभाव इतना था कि जहां भी वे बैठते वहां शिवत्व की ऊर्जा फैल जाती। ऋषि कहते थे, नंदी का ध्यान करना शिव के ध्यान के समान है। कैलाश पर नंदी का स्थान। कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती का दिव्य दरबार सजता था। देवता, गण, सिद्ध, योगी सब वहां उपस्थित होते। इस दरबार में नंदी का स्थान शिव के ठीक समीप था। वे कभी वाहन के रूप में, तो कभी द्वारपाल के रूप में और कभी दूत के रूप में सेवा करते। नंदी का वचन पालन। नंदी सदैव शिव के आदेश का पालन करते। शिवजी जो कहते उसे तुरंत पूरा करते, चाहे वह कठिन से कठिन कार्य क्यों न हो। इसी कारण उन्हें आज्ञाकारी भक्त का सर्वोच्च आदर्श माना गया। शिव पार्वती की कथाओं में नंदी। जब भी शिव और पार्वती के बीच कोई प्रसंग होता, नंदी वहां मौन भाव से उपस्थित रहते। वे माता पार्वती का भी उतना ही सम्मान करते जितना शिवजी का। माता उन्हें पुत्र समान मानकर आशीष देती थीं। नंदी और गजासुर की कथा। एक बार गजासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके शिव से वरदान पाया। वह वरदान पाकर अत्याचारी बन गया। जब उसका आतंक बढ़ा, तब नंदी ने शिवगणों के साथ युद्ध किया। गजासुर की शक्ति बहुत बड़ी थी, परंतु नंदी के पराक्रम ने देवताओं को साहस दिया। युद्ध में नंदी का पराक्रम। नंदी ने गजासुर के साथ भयंकर युद्ध किया। उनके शस्त्रों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। अंततः भगवान शिव के आदेश से गजासुर को मोक्ष मिला। इस युद्ध ने नंदी की वीरता को और प्रसिद्ध कर दिया। नंदी का ज्ञान उपदेश। नंदी केवल योद्धा ही नहीं, ज्ञानी भी थे। उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। जब ऋषि उनसे प्रश्न करते तो वे बड़े सरल शब्दों में उत्तर देते। इसी कारण उन्हें गुरु नंदी भी कहा गया। भक्तों के लिए नंदी का संदेश। नंदी ने भक्तों से कहा, शिव भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। बस मन को पवित्र बनाओ, क्रोध और लोभ त्यागो और नमः शिवाय का जप करो। यही सच्ची पूजा है। जब किसी भक्त की प्रार्थना शिवजी तक पहुंचनी होती तो नंदी दूत बनकर उसे शिव तक ले जाते। इसलिए परंपरा बनी कि भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छा बोलते हैं। नंदी का संतुलित स्वभाव। नंदी में वीरता और नम्रता दोनों का अद्भुत संतुलन था। वे जितने कठोर युद्ध में थे, उतने ही कोमल शिव भक्ति में थे। यह संतुलन भक्तों के लिए एक प्रेरणा है। देवताओं के बीच सम्मान। देवता नंदी को बहुत सम्मान देते थे। इंद्र ने एक बार कहा, जैसा स्थान हमारे लिए ऐरावत का है, उससे भी उच्च स्थान नंदी का है, क्योंकि वे स्वयं शिव के अंग हैं। नंदी और ऋषियों का यज्ञ। कई बार ऋषि नंदी को यज्ञों में बुलाते। वे यज्ञ में आकर आशीर्वाद देते। उनका आशीर्वाद यज्ञ की सिद्धि सुनिश्चित करता था। नंदी का संयम। नंदी का जीवन संयम और ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण था। वे वासनाओं से परे रहते। उनका यह त्याग उन्हें और भी तेजस्वी बनाता। नंदी और माता पार्वती की परीक्षा। एक बार माता पार्वती ने नंदी की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच मेरे पुत्र हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। नंदी ने विनम्रता से सिर झुका दिया और हर कार्य पूरी निष्ठा से किया। पार्वती प्रसन्न होकर बोली, तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। नंदी का आशीर्वाद फल। जो भी भक्त नंदी का दर्शन करता, उसकी कठिनाइयां दूर होती। इसलिए मंदिरों में लोग पहले नंदी को प्रणाम करते हैं।
माना जाता है कि उनका आशीर्वाद शिव की कृपा को शीघ्र ला देता है। नंदी और कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय जब बालक रूप में कैलाश पर रहते थे तो नंदी उनका खेल साथी बने। वे कार्तिकेय को कंधों पर बैठाकर पर्वतों की सैर कराते। कार्तिकेय उन्हें नंदी भैया कहकर पुकारते। नंदी और गणेश जी। गणेश जी भी नंदी से अत्यंत स्नेह रखते थे। दोनों में अक्सर भक्तों की सहायता को लेकर संवाद होता। गणेश कहते, नंदी जो तुम्हें भजता है उसे मैं भी अपनी कृपा देता हूँ। नंदी का धैर्य। नंदी के जीवन में सबसे बड़ा गुण धैर्य था। चाहे कैसी भी कठिनाई हो वे विचलित नहीं होते। यही कारण है कि वे सदैव स्थिर बैल रूप में शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं। नंदी का आध्यात्मिक स्वरूप। नंदी केवल भौतिक रूप में वाहन नहीं हैं। वे आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु हैं। वे जीव को शिव तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। शिवजी का नंदी को वचन। एक दिन शिवजी ने कहा, वत्स नंदी, जब तक संसार रहेगा तुम्हारा नाम मेरे साथ रहेगा। तुम केवल मेरे वाहन नहीं, मेरे परम भक्त हो। तुम्हें जो पूजेगा वही मुझे पूजेगा। नंदी की गंभीरता। नंदी सदैव गंभीर और स्थिर रहते थे। उनके मुख पर एक अद्भुत शांति झलकती थी। भक्त उन्हें देखकर ही शांति और स्थिरता का अनुभव करते। शिव भक्ति का आदर्श। नंदी का जीवन शिव भक्ति का परम आदर्श है। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा प्रकट नहीं की, केवल शिवजी के आदेश में ही आनंद पाया। यही कारण है कि वे अनन्य भक्त कहलाए। नंदी का लोक कल्याण भाव। नंदी केवल अपने स्वामी की सेवा ही नहीं करते थे, वे लोक कल्याण की भावना से भी प्रेरित रहते। जो भी उनके पास आता उसकी सहायता करना वे अपना कर्तव्य मानते। ऋषि शिलाद की प्रसन्नता। ऋषि शिलाद अपने पुत्र नंदी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने केवल मेरा ही वंश नहीं बढ़ाया बल्कि समस्त संसार का कल्याण किया है। नंदी और योग मार्ग। नंदी ने योग का भी अभ्यास किया। वे ध्यानस्थ होकर आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करते। इसलिए उन्हें योगियों के गुरु भी माना गया। नंदी की दया। नंदी का हृदय अत्यंत करुणामय था। वे प्राणियों पर दया करते, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। उनका जीवन यह सिखाता है कि शक्ति के साथ दया भी होनी चाहिए। नंदी और शिव भक्तों का संवाद। एक दिन कुछ शिव भक्त नंदी से बोले, हमारा मन बार बार भटक जाता है, हम क्या करें? नंदी ने कहा, अपने मन को बार बार शिव नाम में लगाओ। जैसे मैं हर पल नमः शिवाय में लीन रहता हूं, वैसे ही तुम रहो। नंदी का धर्म संरक्षण। जब भी अधर्म बढ़ता, नंदी आगे बढ़कर धर्म की रक्षा करते। वे केवल रक्षक ही नहीं, धर्म प्रचारक भी थे। नंदी और गंधर्व। एक बार गंधर्वगण कैलाश पर संगीत गाने आए। नंदी ने भी गान में भाग लिया। उनकी वाणी से निकला नमः शिवाय का स्वर संगीत से भी श्रेष्ठ लगा। नंदी का विनम्र स्वभाव। नंदी जितने महान थे उतने ही विनम्र भी। वे कभी अपने पद का अभिमान नहीं करते। गणाध्यक्ष होते हुए भी स्वयं को केवल शिवसेवक कहते। नंदी और शिव दरबार की शोभा। जब कैलाश पर शिव दरबार सजता तो नंदी सबसे पहले सभा में बैठते। उनके आने से पूरी सभा में दिव्य आभा फैल जाती। नंदी की तपस्या का तेज। नंदी की तपस्या से उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता।
कहा जाता है कि अंधकारमय स्थान भी उनके तेज से प्रकाशित हो जाता था। नंदी का आचरण। नंदी का आचरण इतना पवित्र था कि ऋषिमुनि अपने शिष्यों को कहते, यदि धर्म का पालन देखना हो तो नंदी के जीवन को देखो। नंदी और पार्वती जी का आदर। नंदी माता पार्वती को सदैव मातृभाव से पूजते। जब भी पार्वती जी कुछ कहती, वे उसे तुरंत मानते। नंदी का मित्र भाव। नंदी ने शिवगणों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाए। वे सबको मित्र समान मानते। उनके कारण ही शिवगणों में एकता बनी रहती थी। नंदी और ऋषि मुनियों की स्तुति। ऋषिमुनि जब भी नंदी की स्तुति करते तो कहते, हे नंदी, तुम शिव के परम प्रिय हो। तुम्हारे दर्शन से ही हमें शिव कृपा मिलती है। नंदी और यज्ञकुंड। एक बार ऋषियों ने नंदी को यज्ञकुंड में आमंत्रित किया। जैसे ही नंदी ने आहुति दी, अग्नि की ज्वाला कई गुना बढ़ गई और देवताओं ने कहा, यह नंदी का प्रभाव है। नंदी का संयमित जीवन। नंदी कभी भी लोभ, मोह, क्रोध के वश में नहीं हुए। वे संयम से रहते और संयम का उपदेश देते। नंदी और भक्तों की रक्षा। जब भी भक्त कठिनाई में होते, नंदी उनकी रक्षा करते। कई बार वे अदृश्य रूप में जाकर भक्तों का मार्गदर्शन करते। शिवजी का आशीर्वाद। शिवजी ने नंदी को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम सदा मेरे भक्तों के रक्षक रहोगे। तुम्हारे दर्शन से ही भक्त मेरे समीप आ जाएंगे। नंदी का ज्ञान का प्रकाश। नंदी जहां भी जाते, वहां धर्म और भक्ति का प्रकाश फैल जाता। लोग कहते, नंदी को सुनना शिव को सुनने जैसा है। नंदी का तपस्वी बल। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवगण भी उनसे प्रभावित होते। उनके तप से वातावरण पवित्र और दिव्य हो जाता। नंदी और ऋषियों का आदर। नंदी हर ऋषि और साधु का आदर करते। वे कहते, जो शिव भक्त है वही मेरे लिए पूजनीय है। नंदी की आज्ञाकारिता। नंदी का सबसे बड़ा गुण उनकी आज्ञाकारिता थी। शिवजी की आज्ञा मानना ही उनके लिए परम आनंद था। शिवजी का नंदी पर विश्वास। शिवजी अपने सभी कार्यों में नंदी को सबसे पहले याद करते। वे कहते, मेरे वाहन और गणाध्यक्ष नंदी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। नंदी का धर्म की रक्षा हेतु प्रण। नंदी ने प्रण लिया कि वे हमेशा धर्म और भक्तों की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाई क्यों न झेलनी पड़े। नंदी का शौर्य। युद्ध में नंदी का शौर्य अतुलनीय था। वे अकेले ही असुरों की सेना का सामना कर लेते। उनके ध्वनि से असुर भयभीत हो जाते। नंदी और भक्तों का विश्वास। भक्त नंदी को अपने दुख बताकर निश्चिंत हो जाते। उन्हें विश्वास था कि नंदी की कृपा से उनकी प्रार्थना शिव तक अवश्य पहुंचेगी। नंदी का ध्यान। नंदी दिनरात ध्यान में लीन रहते। उनके मन में केवल शिव ही बसे रहते। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे बाहरी जगत से अनभिज्ञ हो जाते। नंदी का मौन उपदेश। नंदी अक्सर मौन रहते। उनका मौन ही उपदेश था। लोग कहते, नंदी का मौन हमें सिखाता है कि भक्त को वाणी नहीं, भक्ति चाहिए। नंदी का बलिदान भाव। नंदी सदैव दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते। उनका जीवन बलिदान और सेवा का प्रतीक था। नंदी और देवताओं की स्तुति। देवगण अक्सर नंदी की स्तुति करते। वे कहते, हे नंदी, तुम्हारे बिना शिव का दरबार अधूरा है। तुम शिव के श्वास जैसे हो। नंदी और भक्तों की प्रार्थना।
जब भक्त नंदी के कान में प्रार्थना कहते तो नंदी उसे सीधे शिव तक पहुंचाते। यही कारण है कि आज भी यह परंपरा चली आ रही है। नंदी का संयम और तप। उनका संयम इतना गहरा था कि वे कभी भी सांसारिक विषयों में नहीं फंसे। वे केवल शिव और धर्म में लीन रहे। नंदी का तेज। नंदी का तेज इतना प्रबल था कि असुर उनके पास आते ही भयभीत हो जाते। उनका रूप भक्तों को सुरक्षा का अनुभव कराता। नंदी का सरल हृदय। यद्यपि नंदी महान और शक्तिशाली थे, परंतु उनका हृदय बालक जैसा सरल था। वे हर किसी से प्रेम और स्नेह से पेश आते। नंदी और भक्ति का महत्व। नंदी कहते, भक्ति ही जीवन का सार है। बिना भक्ति के विद्या, बल और धन सब व्यर्थ हैं। नंदी का धैर्यपूर्ण जीवन। कठिन परिस्थितियों में भी नंदी का धैर्य कभी नहीं टूटा। वे हर स्थिति को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करते। शिवजी की कृपा का आश्वासन। शिवजी ने नंदी से कहा, वत्स, जो तुम्हें पूजेगा और तुम्हें प्रणाम करेगा, उस पर मेरी कृपा अपने आप बरसेगी। नंदी की तपस्या का प्रभाव। नंदी के तप से नदियां निर्मल बहती, पर्वत स्थिर रहते और आकाश में पवित्रता छा जाती। उनका तप केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे जगत को शुद्ध करता था। भक्तों के लिए प्रेरणा। जो भी नंदी का जीवन सुनता, उसे भक्ति और साहस की प्रेरणा मिलती। वे समझते कि ईश्वर की सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। नंदी और ऋषियों की सभा। ऋषि जब किसी विषय पर वाद विवाद करते तो नंदी से परामर्श लेते। नंदी का उत्तर सदा स्पष्ट और धर्म पर आधारित होता। नंदी का शिवप्रेम। नंदी का शिवप्रेम इतना गहरा था कि वे हर सांस में शिव का नाम लेते। उनके लिए शिव ही संसार थे। नंदी की स्थिरता। नंदी सदैव स्थिर बैठे रहते, मानो ध्यानस्थ हों। इसी कारण मंदिरों में उनकी मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थिर रूप में स्थापित की जाती है। भक्तों की प्रार्थना का माध्यम। नंदी शिव और भक्तों के बीच माध्यम बने। भक्त उनकी मूर्ति के पास आकर अपनी प्रार्थना कहते और निश्चिंत हो जाते कि वह शिव तक पहुंच जाएगी। नंदी का शौर्यपूर्ण रूप। यद्यपि वे शांत बैठे रहते, पर युद्ध में उनका रूप प्रचंड और भयावह हो जाता। असुर उनके ध्वनि मात्र से कांप उठते। नंदी का आशीर्वाद। नंदी से आशीर्वाद लेने से भक्तों की कठिनाइयां दूर होती। वे धन, ज्ञान और शांति प्राप्त करते। नंदी और शिवलिंग पूजन। नंदी के बिना शिवलिंग पूजन अधूरा माना जाता है। भक्त पहले नंदी को प्रणाम करते, फिर शिवलिंग की पूजा करते। नंदी और कैलाश का गौरव। कैलाश पर्वत की शोभा नंदी के बिना अधूरी थी। वे शिवजी की उपस्थिति का प्रतीक बने। नंदी का भक्तिमय स्वर। नंदी जब भक्ति में डूबकर नमः शिवाय उच्चारित करते तो चारों दिशाएं गूंज उठती। उनका स्वर आकाश तक पहुंचता। नंदी का आदर्श जीवन। नंदी ने दिखाया कि सच्चा भक्त केवल सेवा और भक्ति में आनंद पाता है। उनका जीवन आदर्श बन गया। नंदी का युद्धों में योगदान। जब भी देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ, नंदी ने आगे बढ़कर देवताओं की रक्षा की। वे शिवगणों का नेतृत्व करते। माता पार्वती नंदी को पुत्र मानती और वे उन्हें माता का आदर देते। यह संबंध अत्यंत स्नेहमय था। नंदी और पार्वती जी का स्नेह। माता पार्वती नंदी को पुत्र मानती और वे उन्हें माता का आदर देते। यह संबंध अत्यंत स्नेहमय था। नंदी की करुणा। नंदी का हृदय करुणा से भरा था।
वे कभी किसी जीव को पीड़ा नहीं देते थे। उनका जीवन अहिंसा का उदाहरण था। नंदी का धर्म प्रचार। वे समय समय पर लोगों को उपदेश देते, शिव ही सत्य हैं, शिव ही मोक्षदाता हैं। उनकी भक्ति करो, वही जीवन का सार है। नंदी की धैर्यशीलता। कठिन परिस्थितियों में भी नंदी ने कभी धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हर समस्या को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार किया। नंदी का तपस्वी तेज। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता। लोग कहते, जहां नंदी हैं, वहां शिव का तेज है। नंदी और भक्तों की रक्षा। कई बार असुर भक्तों को परेशान करते तो नंदी उनके रक्षक बनकर खड़े हो जाते। इस कारण भक्त उन्हें भक्तपालक कहने लगे। शिवजी का नंदी को वर। शिवजी ने कहा, वत्स, जो तुम्हें प्रणाम करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा नाम अमर रहेगा। शिव भक्ति का चरम रूप। नंदी का हर विचार, हर सांस, हर कर्म केवल शिव के लिए था। उनके लिए संसार का कोई आकर्षण नहीं रहा। नंदी का बलिदान भाव। वे सोचते, यदि शिव के लिए अपना प्राण भी देना पड़े तो वह मेरा सौभाग्य होगा। उनका जीवन पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। देवताओं का सम्मान। देवता भी नंदी का आदर करते थे। वे जानते थे कि नंदी शिव के सबसे प्रिय हैं और उनकी कृपा से सब कार्य सिद्ध होते हैं। असुरों में भय। नंदी का नाम सुनकर असुर भाग जाते। वे समझते कि जहां नंदी हैं, वहां शिव का प्रचंड तेज अवश्य प्रकट होगा। नंदी की नम्रता। इतना महान होने के बाद भी नंदी सदा विनम्र रहते। वे किसी से ऊंचा नहीं बनते, बल्कि सभी को सम्मान देते। भक्तों को आशीर्वाद। नंदी भक्तों से कहते, शिव का नाम लो, जीवन सफल होगा। उनका यह वचन लाखों लोगों की आशा बन गया। नंदी का ध्यानस्थ रूप। घंटों तक वे एकाग्र होकर शिव का ध्यान करते। उनका मन कभी विचलित नहीं होता था। नंदी और शिव भक्त। जो भक्त शिव की पूजा करते, नंदी उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते। भक्त उन्हें शिव का दूत मानते। नंदी की तपस्या से उत्पन्न फल। उनकी तपस्या से धरती पर धर्म की जड़ें मजबूत हुईं। अधर्म के प्रभाव कम होने लगे। नंदी का व्रत। नंदी ने प्रण लिया कि वे शिवजी की इच्छा के बिना कभी कोई कार्य नहीं करेंगे। यही उनका सबसे बड़ा नियम बन गया। नंदी की परीक्षा। कभी कभी शिवजी नंदी की परीक्षा लेते। वे कठिन कार्य सौंपते और नंदी हर बार निष्ठा से पूरा करते। नंदी और माता पार्वती का स्नेह। माता पार्वती जब भी शिवजी से रुष्ट होती, नंदी ही उन्हें मनाने का कार्य करते। उनका यह रूप परिवार के सबसे निकट सदस्य जैसा था। नंदी का धैर्य। एक बार लंबा युद्ध चला, पर नंदी ने शिवगणों का साहस बनाए रखा। वे स्वयं अग्रसर होकर सबसे आगे लड़े। नंदी की प्रार्थना। वे शिवजी से कहते, प्रभो, मेरी यही कामना है कि मेरा हर श्वास आपके नाम के लिए हो। नंदी की निष्ठा। चाहे कैसी भी स्थिति हो, नंदी कभी शिव से अलग नहीं हुए। उनका जीवन अटूट भक्ति का उदाहरण बन गया। नंदी का वरदान प्राप्त करना। शिवजी ने कहा, वत्स, तुम्हारे बिना कोई भक्त मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तुम मेरी सवारी और द्वारपाल दोनों रहोगे। नंदी का स्थान। तब से हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाने लगी। भक्त पहले नंदी को प्रणाम करते हैं। नंदी का तेजस्वी रूप। उनकी आंखों में भक्ति की ज्वाला थी। कोई भी उनकी ओर देखता तो शिव का स्मरण करने लगता। नंदी का उपदेश।
वे सबको समझाते, धन पद यश सब नश्वर हैं, केवल शिव भक्ति ही अमर है। नंदी का गौरव। देवता, ऋषि, गंधर्व और समस्त प्राणी नंदी की महिमा गाते। उनका जीवन सनातन भक्ति का प्रतीक बन गया। नंदी का दिव्य तेज। नंदी का तेज ऐसा था कि उनके पास आते ही अंधकार मिट जाता। लोग उन्हें चलते फिरते दीपक कहते। नंदी की तपश्चर्या। वे घंटों एक ही आसन पर बैठकर शिव का ध्यान करते। उनके तप से कैलाश की वायु भी पवित्र हो जाती। शिवजी की कृपा। शिवजी ने नंदी को वरदान दिया, वत्स, तुम मेरे साथ सदा रहोगे। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ अमर होगा। नंदी की मित्रता। शिवगण, भूत प्रेत और गणदेवता सब नंदी के मित्र बन गए। वे सबका सम्मान करते और सबको अपने समान मानते। नंदी का सौम्य रूप। जब वे मंदिर में शांत बैठते तो उनका रूप इतना सौम्य होता कि बच्चों और पशुओं तक को सुख मिलता। नंदी का रक्षक भाव। कोई भी शिव मंदिर में प्रवेश करता तो नंदी अदृश्य रूप से उसकी भावना को परखते। भक्तिमय भाव वाला ही आगे बढ़ पाता। नंदी की सादगी। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी नंदी का जीवन अत्यंत सादा था। वे केवल शिव नाम और शिव सेवा में आनंद पाते। नंदी का युद्धक रूप। जब शिवगणों को असुर हराते तब नंदी का रूप विकराल हो जाता। उनका गर्जन सुनकर पर्वत कांप उठते। नंदी की दया। यदि कोई प्राणी संकट में होता तो नंदी तुरंत उसकी मदद करते। उनके हृदय में करुणा का सागर था। नंदी और ऋषियों का सत्संग। ऋषि जब धर्म की व्याख्या करते तो नंदी भी बैठकर सुनते और उचित समय पर दिव्य विचार प्रकट करते। नंदी का आत्मसंयम। उन्होंने जीवन भर कभी क्रोध, लोभ, मोह में स्वयं को नहीं डुबोया। वे आत्मसंयम के आदर्श बने। नंदी का शिवदूत रूप। देवताओं और ऋषियों को शिव का संदेश देना नंदी का कार्य बन गया। वे विश्वसनीय दूत के रूप में पूजित हुए। नंदी का प्रेरणादायी जीवन। लोग कहते, जो नंदी की भक्ति करेगा वह भी शिवजी की कृपा का अधिकारी होगा। उनका जीवन सबके लिए पथ प्रदर्शक बन गया। नंदी का वरदान। शिवजी ने कहा, तुम्हारा स्मरण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होंगे और उसे भक्ति का मार्ग मिलेगा। नंदी की अचल निष्ठा। वे कभी भी शिवजी से अलग नहीं हुए। हर पल उन्होंने अपने आराध्य के साथ रहने का संकल्प निभाया। नंदी का विनम्र हृदय। यद्यपि सब उनका सम्मान करते फिर भी वे कहते, मैं तो केवल शिव का सेवक हूँ। नंदी का लोक कल्याण। उनकी उपस्थिति से ही गांव-गांव में शिव भक्ति फैलने लगी। लोग शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करने लगे। नंदी का तपोबल। उनके तप से असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। धर्म का बल बढ़ा और अधर्म का प्रभाव कम हुआ। नंदी का आदर्श। ऋषिमुनि, देवता और मानव सभी नंदी को आदर्श मानने लगे। उनका जीवन भक्ति और कर्तव्य का संगम था। नंदी का अमरत्व। शिवजी ने आशीष दिया, वत्स, तुम अनादि और अनंत हो। जब तक मेरी पूजा होगी तब तक तुम्हारा पूजन भी होगा। नंदी का आत्मबल। नंदी का आत्मबल इतना महान था कि कोई विपत्ति उन्हें विचलित नहीं कर पाती। वे शिवस्मरण से हर बाधा पार कर जाते। भाग 142। नंदी का लोकप्रिय रूप। गांव-गांव में लोग नंदी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगे। वे शिवभक्ति के प्रतीक बन गए। नंदी का दूत कार्य। देवता जब संकट में होते तो नंदी शिव का संदेश लेकर उन्हें दिशा दिखाते।
उनका वचन देवताओं के लिए मार्गदर्शन बन जाता। नंदी का विनम्र उत्तर। कभी भी उनकी प्रशंसा की जाती तो वे केवल यही कहते, सब शिवजी की कृपा है, मैं तो उनका सेवक हूँ। नंदी की उपस्थिति। जहां भी शिवभक्त होते, नंदी का आशीर्वाद वहां पहुंचता। लोग अनुभव करते कि नंदी उनके रक्षक हैं। नंदी और गणों का नेतृत्व। शिवगणों की सेना का नेतृत्व नंदी करते। उनकी आज्ञा से ही सभी गण कार्य करते। नंदी का पुण्यफल। जो कोई नंदी की मूर्ति के सामने अपनी प्रार्थना कहता, उसे शीघ्र फल मिलता। यह शिवजी का वचन था। नंदी की तपस्या की गाथा। ऋषिमुनि उनकी तपस्या की कथा गाते और शिष्यों को सुनाते। इससे शिव भक्ति का महत्व फैलता गया। नंदी की धैर्यपूर्ण साधना। कई वर्षों तक एक ही आसन पर बैठकर नंदी ने तप किया। उनकी यह साधना अद्वितीय मानी गई। नंदी का धार्मिक प्रभाव। धर्म की स्थापना में नंदी का योगदान अद्वितीय था। लोग उन्हें धर्मरक्षक कहते। नंदी और गंधर्व। गंधर्व नंदी के गुण गाकर उन्हें प्रसन्न करते। नंदी भी उन्हें शिव भक्ति का महत्व बताते। नंदी का तेजस्वी नाम। नंदी नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा जाग उठती। यह नाम शिवजी की महिमा से जुड़ा हुआ माना गया। नंदी का संयम। उनका जीवन संयम और साधना का आदर्श बना। वे सदा धर्म के मार्ग पर स्थिर रहे। नंदी का उपदेश। वे लोगों से कहते, शिव का स्मरण करो, यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। नंदी का कर्तव्यनिष्ठ जीवन। उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। शिवसेवा को ही जीवन मानकर सब कार्य पूरे किए। नंदी का भावपूर्ण प्रणाम। वे हर दिन शिवजी के चरणों में प्रणाम करते और कहते, प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार करें। नंदी की दिव्यता। उनका रूप दिव्य और तेजस्वी था। भक्त उन्हें देखते ही आनंद और शांति का अनुभव करते। नंदी का आशीर्वचन। वे भक्तों को कहते, तुम्हारे जीवन में सुख और शांति हो, शिवजी की कृपा तुम पर बनी रहे। नंदी का इतिहास। पुराणों में नंदी का वर्णन अमर हुआ। उनकी गाथाएं अनादि काल तक गाई जाती रहीं। नंदी का संतुलन। नंदी ने शक्ति और शांति का ऐसा संतुलन दिखाया कि लोग कहते, नंदी जैसा वीर और दयालु कोई नहीं। नंदी की उपस्थिति से शांति। जहां नंदी बैठते, वहां कलह मिट जाता और शांति छा जाती। उनकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता। नंदी का शिव भक्तों पर कृपा। जो भक्त शिव नाम जपते, नंदी उन पर अपनी कृपा बरसाते और उनके पाप क्षीण हो जाते। नंदी का शिवालयों से संबंध। हर शिवालय में नंदी की मूर्ति अनिवार्य हो गई। भक्त मानते कि नंदी के बिना पूजा अधूरी है। नंदी का अनुशासन। वे शिवगणों को अनुशासित रखते। सब कार्य समय पर और मर्यादा के अनुसार होता। नंदी का भक्तों से संवाद। लोग नंदी की मूर्ति के कान में अपनी प्रार्थना कहते और मानते कि वह सीधे शिव तक पहुंचेगी। नंदी का त्याग। नंदी ने कभी व्यक्तिगत सुख की इच्छा नहीं की। उनका हर त्याग शिव और भक्तों के लिए था। नंदी की विजय गाथा। असुरों पर नंदी की विजय की कथाएं देवता गाते। यह गाथाएं धर्मरक्षा की प्रेरणा बनी। नंदी का तपस्वी जीवन। संपूर्ण जीवन उन्होंने तपस्या और भक्ति में बिताया। सांसारिक मोह ने उन्हें कभी बांधा नहीं। नंदी का धर्म पाठ। वे लोगों को सिखाते, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। धर्म ही शिव का स्वरूप है। नंदी का अद्भुत बल।
उनकी शक्ति अपार थी। एक गर्जन से ही दैत्यों की सेना परास्त हो जाती। नंदी की नम्रता। इतना बलवान होने पर भी वे अपने को सबसे छोटा सेवक मानते। यही उनकी महानता थी। नंदी का तपोवन। कैलाश ही उनका तपोवन था। वहां वे ध्यान करते और विश्व को भक्ति का संदेश देते। नंदी का आशीर्वाद। भक्त कहते, नंदी की कृपा से हमारा जीवन शिवपथ पर चला है। नंदी का सदा स्मरण। लोग सुबह उठकर नंदी का स्मरण करते। उनका नाम ही शिव का स्मरण कराने वाला था। नंदी का अडिग विश्वास। नंदी का विश्वास अटल था, शिव ही मेरे पिता, गुरु और स्वामी हैं। नंदी का योग बल। उनका ध्यान और योग बल इतना गहरा था कि वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते। नंदी का लोकहित। वे केवल लोकहित में कार्य करते। हर निर्णय का उद्देश्य लोगों की भलाई और धर्म की रक्षा था। नंदी का स्नेहभाव। वे सब जीवों को प्रेम की दृष्टि से देखते। पशु पक्षी भी उनके समीप आकर निडर हो जाते। नंदी का शिवसाथ। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम मेरे साथ सदा रहोगे। तुम मेरे रक्षक, दूत और सवारी तीनों रूपों में पूजित रहोगे। नंदी का आध्यात्मिक तेज। नंदी का तेज केवल बाहरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। उनकी उपस्थिति से लोगों के मन में शिव भक्ति स्वतः जागती। नंदी का भक्तों को मार्गदर्शन। वे भक्तों से कहते, अपने मन को निर्मल करो, तभी शिव की कृपा मिलेगी। नंदी का आदर्श सेवक रूप। नंदी ने दिखाया कि ईश्वर के सेवक का जीवन कैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, समर्पित और धर्मपरायण। नंदी का महाकाय रूप। जब युद्ध का समय आता, नंदी का शरीर महाकाय और अजेय हो जाता। असुर उनसे भयभीत होकर भागते। नंदी की भक्ति का प्रभाव। भक्त नंदी की गाथाएं सुनकर शिव भक्ति में लग जाते। उनकी कथा हर युग में प्रेरणा स्रोत बनी। नंदी और गंगा का संगम। गंगा जब शिव की जटाओं से प्रवाहित हुई तो नंदी ने उस पावन धारा का स्वागत किया और भक्तों को उसमें स्नान का महत्व बताया। नंदी का मंत्र। नंदी ने भक्तों को सिखाया, नमः शिवाय। यह मंत्र उनके मुख से सुनकर हर कोई शिव नाम में लीन हो जाता। नंदी का धर्म संचार। उनके आशीर्वाद से पूरे भारत भूमि में शिव मंदिर बने और शिव भक्ति का प्रसार हुआ। नंदी का निरहंकार भाव। वे कभी अपने यश का बखान नहीं करते। कहते, मैं तो शिवजी की चरणधूलि मात्र हूँ। नंदी की महिमा का गान। ऋषिमुनि यज्ञों में नंदी की महिमा का गान करते। वे उन्हें शिव का अविभाज्य अंग मानते। नंदी का तपःफल। नंदी की तपस्या से देवताओं को शक्ति मिली। वे असुरों को जीतकर धर्म की रक्षा कर पाए। नंदी का लोक जीवन में स्थान। गांव-गांव में लोग शिव मंदिर में नंदी के सामने दीप जलाते और मनोकामना मांगते। नंदी का ज्ञान। नंदी वेदशास्त्रों के ज्ञाता भी थे। वे समय समय पर भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा देते। नंदी की परीक्षा। कभी कभी शिवजी उनकी भक्ति की परीक्षा लेते और नंदी हर बार पूर्ण निष्ठा से सफल होते। नंदी का प्रेम। उनका प्रेम केवल शिव के लिए था। उसी प्रेम से वे पूरे जगत को देखते और सबके लिए शुभकामना करते। नंदी का दिव्य आसन। कैलाश पर्वत पर उनका स्थान शिवजी के सामने निश्चित हुआ। वे वहीं से शिव की सेवा और रक्षा करते। नंदी की कीर्ति। नंदी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। उनका नाम सुनकर भक्तों का हृदय पुलकित होता। नंदी का विनय। नंदी कहते, मैं जो भी हूँ, शिव की कृपा से हूँ।
उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। नंदी का अटूट संकल्प। उन्होंने निश्चय किया, जब तक जगत है मैं शिव सेवा करता रहूंगा। शिवजी का आशीर्वाद। शिवजी ने कहा, वत्स नंदी, तुम मेरे शाश्वत साथी हो। हर युग में लोग तुम्हें पूजेंगे और मेरी सवारी के रूप में तुम्हें देखेंगे। शिवजी का अद्वितीय वरदान। शिवजी ने नंदी से कहा, वत्स, तुम अब केवल मेरे गणों के प्रधान नहीं बल्कि मेरी सवारी भी बनोगे। नंदी का विनम्र भाव। यह सुनकर नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो मात्र आपका सेवक हूँ। नंदी का रूपांतरण। नंदी का स्वरूप विशाल और स्थिर बैल जैसा हुआ, पर उसमें दिव्यता और तेज समाहित था। देवताओं का आश्चर्य। देवताओं ने देखा कि शिव स्वयं नंदी पर आरूढ़ होकर प्रकट हो रहे हैं। सभी ने मिलकर जयघोष किया। कैलाश की महिमा। नंदी पर आरूढ़ शिवजी जब कैलाश से प्रकट हुए तो चारों दिशाएं नमः शिवाय के स्वर से गूंज उठीं। नंदी का गौरव। अब से नंदी केवल शिवजी के सेवक नहीं बल्कि उनके परम साथी और वाहन कहलाए। भक्तों का विश्वास। भक्त समझने लगे, जो नंदी की भक्ति करेगा वह शिव तक शीघ्र पहुंचेगा। नंदी का प्रतीक। नंदी स्थिरता, भक्ति, सेवा और धर्म का प्रतीक बने। उनकी मूर्ति शिवलिंग के सामने अनिवार्य मानी जाने लगी। नंदी और पार्वती जी। माता पार्वती ने नंदी को पुत्रवत आशीष दिया, तुम्हारा नाम हर शिव भक्त के हृदय में सदा अंकित रहेगा। नंदी का अमरत्व। शिवजी ने घोषणा की, जब तक मेरी पूजा होगी तब तक नंदी का पूजन भी होगा। नंदी का सेवाभाव। नंदी हर यात्रा में शिवजी के साथ रहते, हर युद्ध में उनके आगे चलते और हर पूजा में साक्षी बनते। नंदी का महत्व। ऋषि कहते, शिवदर्शन तभी पूर्ण है जब नंदी की वंदना की जाए। नंदी की कृपा। लोग मानते नंदी से मांगी गई मनोकामना शिव तक अवश्य पहुंचती है। नंदी की गाथा। गांव-गांव में नंदी की महिमा गाई जाती और लोग उनके चरणों में प्रणाम करते। नंदी का धर्मरक्षक रूप। नंदी सदा धर्म और सत्य की रक्षा में तत्पर रहते। अधर्म का कहीं टिकना संभव न था। नंदी की भक्ति की शिक्षा। वे कहते, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा और समर्पण भी है। नंदी और शिव भक्तों का संबंध। भक्त नंदी को मित्र और मार्गदर्शक मानते। वे शिवपथ के प्रथम गुरु बने। नंदी का संकल्प। नंदी ने प्रण लिया, जब तक जगत है मैं शिवपथ के रक्षक बनकर रहूंगा। नंदी और योग मार्ग। नंदी योग और ध्यान के प्रतीक भी बने। उनका ध्यान करने से मनुष्य को शिवज्ञान प्राप्त होता। नंदी की भक्ति का प्रसार। उनकी गाथाएं हर युग में शिव भक्तों के लिए प्रेरणा बनी। नंदी और लोक कल्याण। उनका आशीर्वाद पाकर लोग समृद्ध और सुखी होते। नंदी का धैर्य। वे हर परिस्थिति में स्थिर रहे। यही कारण है कि शिव मंदिरों में वे स्थिर आसन पर विराजमान हैं। नंदी का शिवयोग। उनकी आत्मा और शिव का तेज एक हो गया। अब वे शिव के अविभाज्य अंग बन गए। नंदी का आदेश। नंदी के वचनों को लोग शिव का आदेश मानते। उनकी बात असत्य नहीं होती। नंदी का लोकप्रिय रूप। नंदी की पूजा सामान्य भक्त से लेकर देवताओं तक सबने की। नंदी का युद्धवीर रूप। जब भी शिव असुरों से युद्ध करने जाते, नंदी अग्रसर होकर मार्ग साफ करते। नंदी का ध्यान। उनका ध्यान करने से मन में स्थिरता और भक्ति उत्पन्न होती। नंदी का प्रतीकात्मक संदेश।
नंदी सिखाते हैं, अपने मन को वश में करो, तभी ईश्वर की सवारी बन सकते हो। नंदी और शिवजी की यात्रा। जहां जहां शिवजी जाते, नंदी उनके साथ चलते। इससे नंदी की महिमा और भी बढ़ी। नंदी का शिवलिंग से संबंध। शिवलिंग की पूजा में नंदी को सामने रखना शिव भक्ति का शाश्वत नियम बन गया। नंदी की प्रेरणा। लोग कहते, नंदी ने दिखाया कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। नंदी की स्थिरता। उनका स्थिर रूप भक्तों को ध्यान और साधना की प्रेरणा देता है। नंदी का आशीष। नंदी से प्रार्थना करने पर भक्त कहते, हमारा जीवन शिवमार्ग पर चल पड़ा है। नंदी और युग धर्म। हर युग में नंदी का स्वरूप भक्ति और धर्म के अनुसार समझा गया, पर उनका स्थान सदा ऊंचा रहा। नंदी का दिव्य रूपांतरण। नंदी केवल बैल नहीं, बल्कि शिवशक्ति के प्रतीक हैं। उनका शरीर तेज और भक्ति से निर्मित है। नंदी का यश। उनका यश अमर हो गया। ऋषि, देवता और मानव सभी उनकी गाथा गाते हैं। नंदी की महिमा। नंदी के बिना शिव मंदिर अधूरा है। नंदी ही भक्त और भगवान के बीच का सेतु हैं। नंदी का अंतिम संदेश। वे कहते, सच्चा भक्त वही है जो सेवा, त्याग और भक्ति में लीन हो। नंदी का समर्पण। नंदी का संपूर्ण जीवन शिव के चरणों में समर्पित था। यही उनकी सबसे बड़ी साधना थी। कथा का समापन। अंततः नंदी शिवजी की सवारी, द्वारपाल, गणनायक और सेवक चारों रूपों में प्रतिष्ठित हुए। उनकी गाथा यह सिखाती है कि निस्वार्थ भक्ति, सेवा और समर्पण से ही मनुष्य ईश्वर का प्रिय बनता है। इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, नंदी जी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का शाश्वत संदेश है। नंदी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें सेवा, त्याग और संपूर्ण समर्पण की भावना भी आवश्यक है। नंदी जी ने अपने निष्काम भक्ति भाव और अटूट श्रद्धा से भगवान शिव को प्रसन्न किया और अंततः उन्हें भगवान शिव का प्रिय वाहन, द्वारपाल और गणों का प्रमुख होने का गौरव प्राप्त हुआ। कैलाश पर्वत की दिव्य गाथा, शिव और नंदी के पावन संबंध तथा उस समय की अलौकिक घटनाएं इस कथा में विस्तारपूर्वक वर्णित हैं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि क्यों आज भी हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित की जाती है, और क्यों भक्त मानते हैं कि नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से वह सीधी भगवान शिव तक पहुंचती है। विश्वास रखिए, इस कथा को श्रद्धा से सुनने और नंदी जी का स्मरण करने से आपको अवश्य मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े हमारे साथ और भी पौराणिक व आध्यात्मिक कहानियों के लिए।